हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग कैप्रिकॉर्न, ये रीडिंग होगी आपकी 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए। इसमें 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। कैप्रिकॉर्न, आपका चैलेंज है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो कैप्रिकॉर्न, कुछ ऐसा है कि आप किसी को अटेंशन देना नहीं चाहते या किसी की अटेंशन नहीं चाहते, पर लगता है कोई आपको अटेंशन दे के ही रहेगा। कोई ये तभी चैलेंज में आया है, या तो फिर आपको किसी को अटेंशन अपनी देनी ही पड़ेगी। आप किसी के साथ विक्ट्री नहीं चाहते, किसी चीज़ पर काम नहीं करना चाहते होंगे, पर लगता है आपको करना ही पड़ेगा। तो आप अटेंशन देना क्यों नहीं चाहते? कोई ऐसा पर्सन है आपके अराउंड जिसके आपकी लाइफ में होने से आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते हैं या ड्रामा टाइप सिचुएशन होती है। आप इससे मूव ऑन होना चाहते हैं क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड करती हैं, तो आप मूव ऑन होना चाहते हैं इस सब। या तो इस पर्सन से मूव ऑन होना चाहते हैं, पर ये आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जी में है एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मतलब कोई न्यू बिगेनिंग करना चाहता है आपके साथ, या आप किसी और के साथ अगर करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ कुछ क्रिएटिव न्यू बिगेनिंग करना चाहते हैं अपने वर्क प्लेस पर, या कोई न्यू बिगेनिंग है ये जो नहीं कर पा रहा है कोई। अब ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी में आया है। तो कैप्रिकॉर्न, रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई मूव ऑन नहीं हो पा रहा किसी डिसऑनेस्ट एंड रूड पर्सन से, और अभी भी इस पर्सन को अपॉलॉजी ऑफर करने जा रहा है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर करना जा रहा है कि वापस आ जाए ये पर्सन। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ये रिसेंट पास्ट है, तो हो सकता है किसी किसी के लाइफ में हो चुका हो और किसी किसी के लाइफ में अब होने वाला हो। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। यहाँ पर है कि कोई मूव ऑन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी विशेष इस रूड डिसऑनेस्ट पर्सन से जुड़ी हुई हैं। या तो फिर रिसेंट पास्ट में ये डिसऑनेस्ट पर्सन जो आपको लगता है आपसे झूठ बोलता है और आपको धोखा दिया है इसने पास्ट में, कोई ये आपके पास में कुछ ना कुछ ऑफ़र करने, अपॉलॉजी ऑफ़र करने आया होगा रिकन्सिलिएशन के लिए, कि उसने आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म जो अगर बनाया था तो वो वेस्ट कर दिया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉन्ग टर्म नहीं है इस पर्सन के साथ, और ना ही तो इस कनेक्शन पर काम किया। कोई एयर साइन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। अपॉलॉजी नहीं ऑफ़र की होगी तो कोई बात करने की कोशिश की होगी और न्यू स्टार्ट करने की कोशिश की होगी। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में किसी ने किसी की ऑफ़र को बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया। ये पर्सन आपके कोई पास से हो सकता है, पास आप इस पर्सन को जानते हो, ये पर्सन आपके पास आया हो सिचुएशन को ठीक करने के लिए, पर क्योंकि ये पूरे 5 महीने या 5 हफ्तों बाद आया है तो आप इंटरेस्टेड नहीं थे इस पर्सन में, आपने डायरेक्ट इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया। प्रेजेंट मोमेंट में किसी ने इस कनेक्शन को या रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश की सिचुएशन को यहाँ पर, क्योंकि वो इस जो भी है ये रिलेशनशिप है या कनेक्शन है इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट चाहता था, पर दूसरा बंदा तैयार नहीं था। अब ये आप भी हो सकते हैं कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं और ये पर्सन तैयार ना हो, और सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। तो मैं आपसे आपका नाम लेती हूँ कि आपके पास ये पर्सन जो कोई भी था ये आया, आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके ऊपर है। अब आप किसी और को अपने अटेंशन नहीं देना चाहते, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं अब इस पर्सन में या इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन के साथ आपके स्टैंडर्ड्स अपने हाई कर लिए हैं आपने, और आपने इस पर्सन इस सिचुएशन को रिलीज़ कर दिया है प्रेजेंट मोमेंट में। अब आप और होल्ड ऑन नहीं किए हुए पुरानी बातों पर जिससे आपको हर्ट हुआ या इस पर्सन पर। अब यहाँ नियर फ्यूचर में कोई इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहता है, पर आपसे थोड़ा डर भी रहा है ये पर्सन, पर आपसे अनकंडीशनल लव करता है। इस वजह से हो सकता है आपको अटेंशन दे ये पर्सन, आकर आपको अपना कप ऑफ लव दे। लॉन्ग टर्म जो नहीं थी इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप, उसको कुछ ना कुछ करके एटलीस्ट आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करे। यह हो सकता है पर्सन आपको आके अब अटेंशन दे, आपको लव ऑफर करे, पर आपको बता रहा नहीं है कि ये पर्सन इस कनेक्शन पर काम करना चाहता है। ये इसने इस बात को सीक्रेट ही रखा हुआ है कि आपसे अनकंडीशनली लव करता है। इस पर्सन को पास्ट में की हुई अपनी बेवकूफ़ियों पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। ये पर्सन अब हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, आपके साथ सेकेंड चांस चाहता है, इस कनेक्शन पर आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है कि आप इसके साथ कोऑपरेट करें। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि बैठकर मामला सॉल्व किया जाए। ये पर्सन आपको एज मैरिज मटेरियल देखता है, बहुत अबंडेंट देखता है, और देखता है आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, और ये सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है।
तो ये थी कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग। अब चलिए देख लेते हैं आपकी एडवाइस। तो कैप्रिकॉर्न आपकी एडवाइस है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपने अपने हाथ से जाने नहीं देना है। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, भले कोई न्यू पर्सन हो, आपको कोई न्यू बिगैनिंग ऑफर करता है, बेहतर होगा उसे अवेल कीजिए। अब ये अपॉर्चुनिटी आपके काम के साइड के लिए भी हो सकती है या आपकी लव एंड रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकती है। जो कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, बेहतर होगा उसे अवेल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन ही किसी को, कोई आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको फ़ौरन हाँ कर दें बिना सोचे समझे, नहीं, टाइम लें, पर उसको मना भी ना कीजिए। तो ये थी आपकी एडवाइस कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के लिए रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी कैप्रिकॉर्न। नाउ सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।